यहाँ पर आप देखेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये हमारी वीडियो का चौथा पार्ट है। चलिए, पहला प्रश्न है, वह भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। उत्तर होगा हैदराबाद। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हैदराबाद को ही मोतियों का शहर क्यों कहते हैं, क्योंकि हैदराबाद विशेष रूप से चार मीनार के पास है और ये चार मीनार के पास लाड बाजार है जो मोतियों के आभूषण का प्रमुख बाजार रहा है उस समय का। और शहर के पास ही एक गांव है जहां मोतियों की ड्रिलिंग यानी मोतियों में छेद किया जाता है, उसका केंद्र था, इसलिए ही हैदराबाद को मोतियों का शहर कहते हैं। अगला, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बना है, वह कहाँ है? तो वह असम में है। और ये याद रखने की बात यह है, ये माजुली द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है और यह भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसे 2016 में एक जिला घोषित किया गया था। और यह जो नदी द्वीप माजुली है, यह असमिया नव वैष्णव संस्कृति का भी केंद्र है। और अगला प्रश्न है, भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, वह कौन है? तो वह है कोलकाता। देखिए, कोलकाता अपनी अनूठी संस्कृति, साहित्य, कला, ऐतिहासिक इमारतों और वहाँ की जीवन त्योहार जैसे विशेषकर दुर्गा पूजा के कारण इसको यह नाम मिला है। और यह नाम मुख्य रूप से फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर के 1985 के प्रसिद्ध ग्रंथ सिटी ऑफ जॉय के कारण लोकप्रिय हुआ। अगला प्रश्न है, वह शहर जिसका राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, उस शहर का नाम बताओ जिसे राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो वह है उदयपुर। देखिए, उदयपुर नाम शहर में मौजूद कई संगमरमर के महल, हवेलियाँ और यहाँ की पारंपरिक जो इमारतें हैं, वो सफ़ेद इमारतों के कारण इसका नाम पड़ा है। ठीक है। और 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। और अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वह है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोयम्बटूर में सूती वस्त्र उद्योग का बहुत अधिक विकास होने के कारण यह उपनाम इसे दिया गया। किसको? कोयम्बटूर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और यदि भारत का मैनचेस्टर की बात की जाए तो वह अहमदाबाद। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह कृष्णा नदी किनारे स्थित है। और झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो वो है श्रीनगर। और वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का वेनिस कहा जाता है और जहाँ पर सिटी पैलेस स्थित है, उसका नाम है उदयपुर। अगला, लैटेराइट मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है? तो यह चाय, कॉफ़ी, रबर। ठीक है। आगे बात करें, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की जलवायु में होता है? तो यह अधिक वर्षा और उच्च ताप के कारण होता है और यह एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु है। मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो इसमें नाइट्रोजन कमी होती है और मरुस्थलीय मिट्टी को बालुई मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो है पोटास और चूना, और इसमें फास्फोरस की कमी रहती है, याद रखना इस बात को। जलोढ़ मिट्टी का रंग सामान्यतः कैसा होता है? जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है और यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यह रेतीली से लेकर चिकनी मिट्टी तक हो सकती है जलोढ़ मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो याद रखिए, इनका चट्टान आग्नेय चट्टानों से हुआ है। और याद रखो, ग्रेनाइट और नीच जैसी चट्टानों के टूटने से बनती हैं ये। काली मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो यह आर्द्र शुष्क जलवायु में पाई जाती है और यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल होती है। जलोढ़ मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त है? तो यह जलोढ़ मिट्टी गेहूँ, धान, गन्ना इनके लिए प्रसिद्ध है। यह बताया था मैंने, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें दलहन और तिलें भी अच्छे उग सकते हैं। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है?
तो वह है कोडाइनिकाल तमिलनाडु। कोडाइनिकाल तमिलनाडु। अगला है हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो वह असम में है। भारत के राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब ये भारत के कितने राज्य हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वो 5 राज्य हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो वह है मालदीव। और भारत की जल सीमा रेखा कहाँ मिलती है, कितने देशों के साथ साझा करती है? तो वह है 7 देशों के साथ। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसको याद रखिए, लिख लीजिए इसको, 8,848 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर। और पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो वो है आपका अनाईमुड़ी। आगे याद रखना यहाँ से। और प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो भी अनाईमुड़ी। पहली कौन सी बताई? पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा? अनाईमुड़ी। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी वो भी अनाईमुड़ी। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर वो भी अनाईमुड़ी। और केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत की चोटी का नाम वो भी अनाईमुड़ी। ठीक है। यह प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो जरूर वीडियो को लाइक करना। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में है वो कौन सी है? तो वो है गंगा।